हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद। अब इसका हम पार्ट 3 कर रहे हैं। इसमें हम आगे पढ़ते हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए। सालिम अली, मतलब सालिम अली के बारे में बताया जा रहा है। और आपको पता है सालिम अली की एज कितनी है? 100 ईयर ओल्ड है वो। उम्र की शेती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, मतलब कि उम्र पूरी होने में। लंबी यात्राओं की थकान ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो, मतलब सालिम अली अंदर ही अंदर कमज़ोर होते जा रहे, मतलब शरीर से भी उम्र का प्रभाव दिखता है वैसे। और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां उनकी मौत का कारण बनी, मतलब कि उनकी मृत्यु कैसे हुई? कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हुई। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वे रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। मतलब कि वो इतने 100 साल के तो थे, परंतु क्या थे कि उनकी आंखों की रोशनी लास्ट तक थी, रोशनी छीनने में असफल नहीं हुई। पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थे। मतलब कि जब युवक थे तभी से मतलब पक्षियों की खोज करने लगे थे और लास्ट तक वह मतलब दूरबीन से पक्षियों के बारे में देखते रहते थे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन की उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, मतलब दूरबीन हमेशा उनके गले में लटका हुआ रहता था। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, मतलब कि उनके जैसे बर्ड वॉचर आज तक कोई नहीं है। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं, मतलब कि अकेले में जब वो रहते थे तो वो दूरबीन नहीं लगाते थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने की कायल होते हैं। मतलब उनमें ऐसा था कि प्रकृति के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उनके लिए प्रकृति में हर तरह एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। मतलब कि दुनिया में हर कोई चीज़ में वो ऐसे करते थे जिसमें जानकारी नई जानकारी उनको प्राप्त हो। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इनके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। मतलब कि इनकी वाइफ का नाम क्या था? तहमीना। वह भी हमेशा उसके साथ में रहती थी, मतलब कि पक्षियों के बारे में उसको जानकारी उनको भी अच्छी लगती थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही, मतलब कि इनकी फ्रेंड थी, स्कूल क्लास में साथ में पढ़ती थी। सहपाठी का मतलब अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारी अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। मतलब कि उनको जब पता चला कि ये साइलेंट वैली में रेगिस्तान हवा में झोंकों से क्या मतलब कि जो ये रेगिस्तान से हवा चल रही थी ना, इसमें केरल में क्या हो रही थी? बंजर भूमि हो रही थी। उसकी जानकारी उन्होंने किसको दी? चौधरी चरण सिंह से मिलकर उन्हें बताए। तो चौधरी चरण सिंह उस समय थे क्या? प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गाँव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। मतलब कि ये सारी चीज़ें उन्होंने किससे जानी थी? सालिम अली से। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। मतलब सालिम अली ने ये सारे पर्यावरण के बारे में उनको जानकारी दी तो उनकी आंखें नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, क्योंकि वो तो चले गए। कौन बचा है जो अब सोधी माटी तक उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है
जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा किसे कहते हैं? जो अपने बारे में स्वयं वे जीते जी लिखते हैं, मतलब कि रोज़ क्या कर रहे हैं ये सारी जानकारी। तो सालिम अली अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, ये देखो सालिम अली का पोस्टर बना हुआ है, नाम रखा है, आत्मकथा का नाम रखा है फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत। किसकी? D.H. लॉरेंस की। मतलब कि सालिम अली ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा था कि मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी D.H. लॉरेंस की पत्नी कौन थी? फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। किसके बारे में? अपने पति के बारे में, D.H. लॉरेंस के बारे में। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है, क्योंकि मैं उनके बारे में क्या लिखूं? मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, क्योंकि लॉरेंस क्या करते थे? पक्षियों के बीच में ही अपनी ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, इसलिए उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस के बारे में ये कहती है। अब हम इसको पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।